हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसली एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 3rd चैप्टर, मस्ती की रेल मेरे ये खेल। तो देखो यहाँ पिक्चर क्या है। पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल है, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं और ये फुटबॉल से खेल रहे हैं ना। तो यहाँ पे मोहित कह रहा है, रुको तो सही विनय, कहाँ दौड़े जा रहे हो। विनय, मैं तुम सबको ढूंढ रहा था। पता है आज प्रार्थना सभा के बाद योग और खेल होंगे। योग क्या होता है? योग में बेटा आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं ना, वो सब योग होता है। मोहित, अच्छा, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से कबड्डी का खेल। तो कुछ खेल तुम्हारे भी फेवरेट होंगे। किसी को क्रिकेट ज्यादा अच्छा लगता होगा, किसी को खो खो लगता होगा, किसी को कबड्डी। तो जो अच्छा लगता है वो तुम मुझे बताना है। अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है। अब सुमन कह रही है, मुझे कुश्ती करना अच्छा लगता है, अपने से तगड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी पटखनी दे देती हूँ, यानी कि उनको हरा देती हूँ। विनय, तुम तो लड़की हो, तुम क्या कुश्ती करोगी? अब सुमन कह रही, क्यों नहीं करूंगी, लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती क्या? हमारे राज्य की बहुत सी लड़कियों ने हमारे देश का कितना मान बढ़ाया है, वे भी तो लड़कियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ गेम सिर्फ लड़कों के लिए हैं, कुछ लड़कियों के लिए हैं। कोई भी गेम कोई भी बच्चा खेल सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। हमें खेलों को लिंग और जाति के आधार पर हमें नहीं बांटना चाहिए। लड़कियां बहुत खेली हैं, हमारे हरियाणा में ही बबीता फोगाट है, इस तरह की ये 4-5 बहनें हैं, वो सारी बहुत अच्छा खेलती हैं। और वो भी कैसे क्या खेलती हैं? कुश्ती करती हैं। बेटा यहाँ पे पता करो और लिखो, तुम्हारे राज्य में किन किन खिलाड़ियों ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। तो यहाँ पे हमें लिखना है खेल का नाम, यहाँ पे खिलाड़ियों का नाम, और यहाँ पे किस स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय पे, या फिर दोनों में। तो यहाँ मैंने लिया है नाम बबीता फोगाट का। तो कुश्ती करती है ना बेटा। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टीमों में अपना सहयोग दिया है, यानी कि उन खेलों में उन्होंने अच्छे पदक भी जीते हैं, अच्छा नाम कमाया है। तो उन्होंने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों खेलों में भाग लिया है, वहां पे अपना नाम कमाया है। कुश्ती में ही है बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, ये तीनों कुश्ती के खिलाड़ी हैं और दोनों स्तर पर ही उन्होंने नाम कमाया है। उसके बाद मैंने लिखा है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में क्या है? विजेंद्र है, विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर, दोनों स्तर पर अपना नाम कमाया है। फिर बेटा ये है साइना नेहवाल, ये मैंने गलती से लिख दिया, साइना नेहवाल यहाँ खिलाड़ी के नाम वाले में आएगा और बैडमिंटन इधर आएगा, क्योंकि ये बैडमिंटन खेलती हैं। गलती से जहां पे खेल का नाम लिखना था वहां मैंने प्लेयर का नाम लिख दिया है। तो ये बैडमिंटन खेलती हैं साइना नेहवाल, और दोनों में ही इसने नाम कमाया है। कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन में इन्होंने नाम कमाया है। ये प्लेयर शादी होके आई हैं, दूसरे राज्य से हैं, लेकिन ये अब हरियाणा की ही निवासी हैं। इसी तरह के बेटा और भी अपने पास खिलाड़ी हैं, उनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तुम्हें करना है ये 3-4 जो और लिखने हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, जैसे वीरेंद्र सहवाग है भाई, और भी प्लेयर हैं बहुत सारे हमारे, जो कोई भी किसी अलग अलग फील्ड में अलग अलग खेल में अपना नाम कमा रहे, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। अब बेटा यहाँ पे योग करें स्वस्थ रहें। टन 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 प्रार्थना की घंटी बजी, सभी बच्चों ने लाइन में खड़े होकर प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद रोजाना की तरह पहले कुछ बच्चों ने योगासन किए और उसके बाद खेल कूद शुरू हुए। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पे योग आसन करते हुए दिखाए गए हैं। ये वज्रासन में बैठे हैं, ये धनुर आसन, धनुष जैसा हो रहा है ना ये, और ये पद्मासन। तो अलग अलग तरह के आसन हैं। इनकी पिक्चर को देख के तुम्हें खुद से भी क्या करना है, योग करना है, अपने आसन करने हैं इनको। अब बेटा हमें योग क्यों करना चाहिए भाई? हमें स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियां न हो हमें, इसके लिए हमें योग करने चाहिए। लेकिन अकेले योग से भी नहीं होगा, हमें
संतुलित आहार। तो संतुलित क्या होता है? संतुलित का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए उतनी ही मात्रा में ले, ना तो बहुत ज्यादा ले ना बहुत कम ले, वो होता है संतुलित आहार। योग, प्राणायाम ये सब हमें करने चाहिए ताकि हम बीमार न हो। ठीक है। यहाँ पे है, क्या तुम्हारे घर के सदस्य भी योगासन करते हैं? यदि हाँ तो कौन कौन? तो अगर कोई योगासन करता है तो लिखेगा हाँ। और कौन कौन? किसी के मम्मी पापा करते होंगे, किसी के दादा दादी करते होंगे, किसी के भैया करते होंगे, किसी का पूरा परिवार भी करता होगा। जो जो लोग करते हैं वो यहाँ पे तुम्हें लिख देना है। ठीक है। और योग अगर नहीं करते हैं तो आज से ही करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। बेटा, योग और खेलों से क्या लाभ होते हैं? क्या लाभ होते हैं भाई? इन सब से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, एक्सरसाइज हो जाती है ना हमारी, और दिमाग व शरीर दोनों ही चुस्त रहते हैं। दिमाग तेज काम करता है अगर हम खेलते कूदते योग आसन करते हैं तो। ठीक है। खो खो का खेल देखो। अभी खो खो का खेल किस तरह से खेला जाता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। खो खो का खेल चौथी कक्षा की लड़कियों के बीच होना है। किसके बीच? चौथी क्लास की। सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए। राजीव सर ने खेल के नियम बताए। अब ये नियम बता रहा है। इस खेल में 2 टीमें होंगी और प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। मैदान में एक सीधी लाइन खींचेंगे। एक टीम की 8 लड़कियां इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपस में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठेंगी। अब ये खो खो में क्या होता है? एक का उत्तर की तरफ है, दूसरे का दक्षिणी, बोलो एक दूसरे की अपोजिट साइड में मुंह करके बैठते हैं खो खो में। दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच से होकर भागेगी। पहली टीम की एक लड़की इस लड़की को छूने की कोशिश करेगी। जो टीम बैठी है ना उसी में से एक लड़की वो भागने की कोशिश करेगी ताकि वो दूसरी टीम की लड़की जो उसको पकड़ रही है, छू रही है, उसको छू ना सके। पहली टीम की लड़की को छूने की कोशिश करेगी। जो दूसरी टीम बैठी है उसकी एक लड़की खड़ी है, वह अपनी सहायता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे की पीठ पर खो दे सकती है। ये खो खो तुम्हें खेलना आता ही है भाई। वो ज्यादा देर तक भागते भागते थक जाती है, सांस चढ़ जाता है, तो दूसरी को बोल देती है खो, कि अब वो उसको पूरी एनर्जी के साथ वो दौड़ेगी। तब तक वो पहले दौड़ रही थी, उसको आराम मिल जाएगा। निर्धारित समय पूरा होने पर प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि जब अगर उसने छू दिया, जो दूसरी टीम की लड़कियां हैं उन्होंने छू दिया, तो वो आउट हो जाती है। अंत में जिस टीम के कम खिलाड़ी आउट होंगे वह टीम विजेता घोषित की जाएगी। ये इसका नियम है खो खो का। तो इन्हीं नियमों के आधार पे तुम भी खो खो का खेल खेलना सीखना, उसकी प्रैक्टिस करना। चोर खेल, तुम कौन से खेल खेलते हो बेटा? ये तुम्हें बताना है कि तुम कौन सा खेल खेलते हो। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई क्रिकेट को पसंद करता होगा, कोई फुटबॉल को, कोई खो खो को, है ना। जो आपको पसंद है वो लिख देना। और किसी भी एक खेल का नियम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अपने लेसन में हमने पढ़ा है ना खो खो का, इसी तरह से किसी और खेल का यहाँ पे आपको लिखना है। आउट होना क्या होता है? किसी भी खिलाड़ी का अपनी पारी पूरी करके खेल से बाहर हो जाना ही आउट होता है। यानी कि उसके बाद वो फिर खेल नहीं सकता जब वो आउट हो जाता है, तो यानी कि वो खेल से बाहर हो जाता है। तुम स्वयं किसी खेल के नियम बनाओ और अपनी कॉपी में लिखो। तुम्हें खुद से बनाना है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमने क्या किया था, जो पहले से नियम चले आ रहे वो नियम बताए थे। यहाँ पे कुछ खेल ऐसे होंगे जो तुम अपने उनके नियम बनाओ कि हमें ये खेल ऐसे खेलना है। मान लिया तुम भाई अपने छुपम छुपाई का ही खेल रहे हो, तो उसके नियम बना के यहाँ कर सकते हो कि कैसे कौन टर्न देगा, कितना कहाँ कहाँ छुप सकता है, किस बार किसकी टर्न आ जाएगी, है ना। इस तरह से ये नियम तुम यहाँ पे अपना बना के नोटबुक में लिखोगे। अब राजीव सर ने जोर से सीटी बजाए। नीता रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। सर ने टाई डाली और टीम रचना की टीम की बैठने की व नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई।
रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। ये बैठे हैं ना, एक इधर एक उधर, कैसे मुंह करे बैठी है, फिर इसका इधर है इसका उधर है, ऐसे ही करके बैठना होता है। खो खो। भागने वाली लड़की जोर से चिल्लाई। जो भाग रही थी अचानक किसी की पीठ के हाथ लगाएगी, बोलेगी खो, तो वो भागेगी। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाजें आने लगी। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच से होते हुए भाग रही थी। कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भी भागने लगती। आसपास बैठे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा, भाग सईदा, बहुत अच्छा खेल रही थी। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी, सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ 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 सईदा आउट है। बच्चे करते हैं ना ऐसे। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइन की दूसरी तरफ आ चुकी थी, तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। वो जो लाइन खींची हुई है बीच में जहां लड़कियां बैठी हैं, तो जो पकड़ने वाला है ना टीम का, वो उन लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, उस लाइन पे वो नहीं जा सकता। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग किया और समझाया, सईदा आउट है, क्योंकि सईदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली। कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, क्योंकि पहले वो झगड़ा कर रही थी ना। एक बार मैदान में फिर से खो खो की आवाज आने लगी। बेटा इसी तरह से तुम भी अपने यहाँ पे ना खो खो का खेल खेल के देखना, जैसे कि इन्होंने खेला है, जो नियम बताए हैं उनके आधार पर। तो अपनी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।